हेलो। हेलो। हाँ, तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास एक्सरसाइज 1.1। वन वन। चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कल हमने जो एक्सरसाइज कराई थी आपकी किताब में नहीं है, सिलेबस जो चेंज हो गया होगा। तो प्रश्नावली 1.1 जो मेरी पास किताब है उसमें प्रश्नावली 1.2 के नाम से है, वही सेम। तो हम इसको 1.1 ही कहते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 140, और इस 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो देखो ये होगा 140, और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 यानी 70 बार गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 2 तिये 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, अब ये 5 से होगा। तो 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 7 से। जब एक हो जाता है, जब नीचे एक आ जाता है, तभी हम क्या करते हैं, इनको लिख देंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ये पहले का आंसर हो गया। फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर ये हो गया। अगला है सेकंड पार्ट। इसमें दिया है 156, तो इसको भी ऐसे ही लिखोगे 156। तो इसको भी 2 से, जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं उनकी रूल है, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ जाए तब वो क्या कहलाती हैं, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से हो जाएगी, 2 तिये 6 और 2 ने 18। अब ये 3 से होगी, 2 से नहीं। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब ये 13 से होगी, तो 13 एकम 13, एक आगे, तो इन्हीं को लिख देंगे इक्वल टू, देखो 2 गुणा में 2, 3 गुणा में, सॉरी 2 गुणा में 2 और 3 गुणा में 13। तो ये इसका आ गया। ऐसे ही जो अगला पार्ट है 3825, तो इसको मिटा देता हूं, अगला करता हूं 3825। आपको यदि कोई दिक्कत हो रही हो, आवाज नहीं आ रही हो, तो बता देना, कमेंट करके बता दो आवाज ठीक नहीं है। आ रही है या आ रही है या ठीक आ रही है। एक बार कन्फर्म करके आ बताओ। रही है। अगला है 3825। थर्ड पार्ट है 3825, यानी फाइव। 3825। तो इसको देखो इसी तरीके से करेंगे हम 3825। ऐसी संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट यानी जो इकाई का अंक है वो 5 हो या 0 हो। यदि 5 और 0 है तो वो संख्या निश्चित रूप से आपकी 5 से डिवाइड होगी। पहले हम 3 से भी देख लेते हैं। और 3 से डिवाइड करने के लिए जो रूल होता है वो होता है कि इन सभी संख्याओं का जोड़ यदि 3 से भाग होगा तो ये सभी संख्याएं भी 3 से भाग होगी। जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, यानी 18 3 से भाग हो रहा 18। है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। तो 3 से ही करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छः। बचे तो 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 5 15। अब एक 15। अगली बार फिर देखते हैं। देखो 5 और 2, सॉरी 5 और 7 12, और 2 14 1 15, यानी 3 से फिर हो जाएगी 3 चौके 12, और 3 दूनी 6 और 3 5 15। 15। अगली बार फिर देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11 होते हैं, अर्थात अब ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अब हम देखते हैं नहीं इसको है। 5 से, और 5 से हो जाएगी क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 5 अट्ठे 40 होंगे, 2 बचे तो 5 25 हो गया। अब 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, और ये अब होगा 17 से, क्योंकि 17 क्या है, एक ऐसी संख्या जो किसी की टेबल में नहीं आती है। अर्थात हम किसी का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते जिसमें 17 आ जाए, सिर्फ 17 में ही आएगी। तो अब इसी को आगे लिख देंगे हम 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। देखो 2 बार 3 है तो ये लिख दिया, 2 बार 5 है ये लिख दिया, और 1 बार 17 है तो ये लिख दिया। तो इसी प्रकार से आगे के जो पार्ट हैं दो, उनको आप अपने आप करके देखोगे। 2 पार्ट छोड़ दिए मैंने, उनको अपने आप करके देखोगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, या बताऊं मैं, कमेंट करके बताओ यदि बताना हो। इसके 2 पार्ट जो रह गए, एक है 505005, यानी 5005, और एक है 7429। इनको अपने आप करके देखोगे। एक बार कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ। आपके स्क्रीन पर ही एक साइड में कमेंट बॉक्स होगा, उसमें देखो। आपका कोई कमेंट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं।
आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। यानी जो एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ये फॉर्मूला है कि दो संख्याएं दी हैं और उन दोनों का गुणनफल कर दो और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल कर दो, तो वो संख्या क्या हो जाती हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हो जाते हैं। अब देखो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, हम इसको पहले जान लें। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। लघुत्तम समावर्त अर्थात जो संख्याएं दी होगी उन सभी संख्याओं, जो संख्याएं दी हैं उन सभी संख्याओं को यदि कोई संख्या पूरा पूरा काट दे और सबसे छोटी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। जैसे 12 है और 6 है, तो 12 और 6 को, एक ऐसी संख्या जो 12 और 6 को पूरा पूरा 12 और 6 को पूरा पूरा काट दे तो वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। जैसे 6 को आप लिखोगे 2 गुणा में 3 और 12 को आप लिखोगे 2 गुणा में 3। देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम में हम लेंगे, देखो इसके किसी भी फैक्टर को छोड़ेंगे नहीं, और यदि कोई 2 बार आया है तो बड़ी संख्या वाला लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 आ गया ये, और 2 बार आया तो इसको ले लेंगे 2 गुणा में 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इसका एलसीएम 12 हो गया। तो देखो इससे भी कट जाएगा ये और इससे भी कट जाएगा, दोनों संख्याओं से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात एक तो इसमें देखो 2 है, दोनों में है, और एक 3 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6। अर्थात एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं को, जो संख्याएं दी हैं उनको काट रहा होता है। देखो 6 से इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी, और ये खुद कट रहा होता है, 12 से भी कटेगा और 6 से भी। यानी एलसीएम है वो दी गई संख्याओं से डिवाइड होगा और एचसीएफ है उन दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगा। जो डिवाइड करेगा वो एचसीएफ है और जो डिवाइड खुद होगा वो क्या है, एलसीएम है। देखो यहाँ से हम इससे भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, ये इससे करेंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन इससे ये कटेगा नहीं, ये इनको ही काटेगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो समझ में आ गया कि जो संख्या किसी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे और सबसे बड़ी हो उसको हम एचसीएफ कहेंगे, और जो संख्या दी गई संख्याओं से खुद पूरी पूरी कट जाए और सबसे छोटी हो उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम या लघुत्तम समावर्त कहेंगे। अब हम करेंगे आपके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसी वीडियो को जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा भी रिप्ले करके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी जांच भी कीजिए कि क्या वो दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं आता। तो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखे हैं आपके 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो देखो 26 को मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। इसको लिखोगे आप 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये 13 से ही भाग होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये आ गया। जो 26 है आप उसको लिख रहे होगे 2 गुणा में 3। अब ऐसे ही जो 91 है उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 91 के ये संख्या किससे डिवाइड होगी, देखो ये 2 से नहीं होगी क्योंकि बाद में 0 2 4 6 8 नहीं है, 1 से भी 3 से भी नहीं होगी क्योंकि 9 और 1 10 होते हैं, यानी 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे ये 5 से भी नहीं होगी क्योंकि 5 तो है ही नहीं, 6 से नहीं होगी क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाली संख्या जो 3 से हो जाएगी और 2 से, तभी वह 6 से हो सकती है। हम देखते हैं ये 7 से होगी क्या नहीं, तो देखो 7 एकम 7 बचे 2 और 7 3 21, तो ये 7 से डिवाइड होगी। 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाओ 2 बचेंगे, 1 के साथ लगेंगे तो 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 3 21। अब ये 13 से कटेगी तो 13 एकम 13, तो जो 91 है उसको हम लिख रहे होंगे 7 गुणा में 13। तो देखो इसका एलसीएम आप लिखोगे, पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में कोई भी संख्या छोड़नी नहीं होती। तो देखो 2 आया है, एक बार 3 आया है,
एक बार 7 आया है और एक बार 13 आया है। इसका मतलब हमें इन सभी संख्याओं का गुणा ही करना है। तो देखो 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 13, इनको गुणा कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये होगा 2 3 6 और 13 7 91, इनका गुणा करोगे, देखो 2 3 6 हो गया, सॉरी ये 13 है, मैंने 3 लिख दिया, ये 13 है, तो इसको भी बदलेंगे हम। ये 3 नहीं था, 13 था, 2 गुणा में 13, जो 26 था 2 गुणा में 13 है, और ये 7 गुणा में 13 है, तो इसमें 2 गुणा में 7 गुणा में 13, ये आएगा आपका एलसीएम। 2 ले लिया, 7 ले लिया और 13 भी ले लिया, तो ये हो गया आपका 7 तिये 21 गुणा में 13, तो 13 एकम 13 का 3, एक कैरी होता है, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 13 एकम 13 का 3 ले लिया, एक कैरी हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 हो गया। और जो एचसीएफ है, मैंने अभी बताया था एचसीएफ कॉमन होता है, तो देखो यहाँ पर एचसीएफ क्या है, कॉमन ये है, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हमने क्या करना है कि पहली संख्या यानी इस फॉर्मूले रखना है, तो पहली संख्या 26 है और दूसरी 91 है, यानी 26 गुणा में 91 बराबर 273 गुणा में 13। अब इनका ही गुणा करना है, और गुणा करने के बाद हमें देखना है कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो इनको गुणा आप कर लोगे, गुणा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये संख्याएं आपस में बराबर आ जाएंगी। ठीक है ना, गुणा कर लोगे, 91 का 26 में करोगे और 13 का 273 में करोगे, तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे ना इसका गुणा। तो हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी का, अगला पार्ट है 510 है और 92 है। सेकंड पार्ट 510 और 92, तो देखो इसी की तरह करेंगे, 510 को भाग करो, तो ये 2 से हो जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में, तो 5 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर एक बचा तो 2 पंजे 10, 255 हो गया। अब ये 5 से सॉरी 2 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12 होते हैं, और 12 क्या होता है 3 से भाग हो जाता है, तो 3 से होगा। 3 8 24, एक बचा 15 हो गए, 5 15। अब ये 3 से फिर हो जाएगा, क्योंकि 8 5 13 है, नहीं होगा क्योंकि 13 3 से भाग नहीं होता, तो 5 से होगा, 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35, तो ये हो गया 17 एकम 17। तो जो 510 है उसको हम लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। अब 92 है, उसको सॉल्व करेंगे, 92, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, और ये 2 से फिर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब ये 23 से ही होगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा में 23। इसको लिख लिया हमने, देखो 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया और 17, इसमें 2 2 बार आया तो 2 बार लिख लिया, और ये 23। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो गया, देखो एलसीएम में कोई भी नंबर नहीं छोड़ना, तो 2 आ गया, और ये 2 बार आया तो पहले 2 बार ही लेंगे, 2 गुणा में 2 और गुणा में 3, एक बार आया है एक बार ही लेंगे, गुणा में 5 और गुणा में 17 और गुणा में 23, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो इनका गुणा करना है, तो देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिये 60। देखो इनका गुणा करें हम, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 का और 3 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और गुणा में 17 गुणा में 23। अब इनका गुणा करेंगे, तो देखो 6 से इसका गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42, 6 कम 6, 6 और 4 10, यानी ये हो गया 1020। ठीक है ना, देखो इसका किया है मैंने, एक जीरो तो ये आ जाएगा इसका, और 6 सत्ते 42, 4 कैरी हो गया, 6 कम 6 और 1 10, और ये हो गया आपका 23। तो 23 का गुणा करोगे जीरो तो ये आएगा ही, 23 का 2 से करोगे तो 46 आ जाएगा, और 23 का 1 से करोगे तो 23 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। देखो 23 जीरो जीरो आ जाएगा, 23 का 2 से गुणा करोगे 23 दूनी 46, कैरी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे जो जीरो संख्या होती है तो हम एज इट इज लिख देते हैं, 23 एकम 23। और इसका एचसीएफ जो आएगा वो होगा इनका कॉमन, देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 हो गया कॉमन और एक 3 हो, सॉरी
दो ही हुआ है, तीन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ है वो दो ही आएगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे इसमें, और एलसीएम का और एचसीएफ का गुणा करेंगे, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने इसके दो पार्ट कर लिए, एक हमने छोड़ दिया है, वो आपको खुद करना है, ठीक है ना। इनके गुणा ठीक करके है। देखने आपको। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है ना, हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो अभी कर रहे थे हम वही है, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका भी हमें एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो 12, 15, 21, देखो 12, 2 से 2 छिंग 12, सॉरी, और 2 से 2 तिये 6, और 3 से 3 एकम 3। तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और 15 को 3 गुणा में 5, और जो 21 है उसको लिखेंगे 7 गुणा में 3। तो आपका एलसीएम है वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो देखो दो बार आ गया, तो 2 गुणा में 2, 3, तीनों में एक बार आए तो एक बार ही लेंगे, और 5, और ये 7, इनका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 6 सत्ते 42, यानी 420 आ गया, ठीक है ना। और एचसीएफ ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर, तो देखो इन तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो सभी में आ रही हो, तो देखो 3 है, सभी में है ये 3, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ। कितना आ गया? 3। तो ये समझ में आ गया ना, आ गया। अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ, आपका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करो, चेक करो, कमेंट कर, एक बार कमेंट करके देखो। देखो फटाफट, कमेंट नहीं करना आता। देखो कमेंट आपका जो स्क्रीन है उस पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कमेंट बॉक्स का बटन आ रहा है, और उसमें आपको लिखना है यस या नो, जो भी लिखना है वो आप लिख दो। आवाज नहीं आ रही हो या और कोई दिक्कत हो तो आपका कोई कमेंट मुझे दिख नहीं रहा। तो अगला इसी का सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया है आपका 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो 17 को हम 17 गुणा में 1 ही लिखेंगे, ऐसे 23 को हम 23 गुणा में 1 ही लिखेंगे, और 29 को भी हम 29 गुणा में 1 ही लिखेंगे, क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता। तो देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम तो सारी संख्या ही लेनी पड़ेगी। तो ये आएगा आपका 17 गुणा में 23 गुणा में 29, इनका गुणा कर लोगे, इनका गुणा करना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। और जो एचसीएफ है, देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एचसीएफ की है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका भी 2 पार्ट मैंने बता दिए, इसका आपको गुणा ही करना है बस। अगले जो पार्ट है आपका 8, 9, 25, ठीक है ना, इसका गुणा तो कर लोगे, हम गुणा करके दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कर लोगे ना? हाँ, कर लेंगे सर। इसी का थर्ड पार्ट है, वो दिया है 8, 9, 25, थर्ड है 8, इसको लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, करके दिखा देता हूँ कैसे लिखोगे। 8 है, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 3 आगे, 3 ही लिखे मैंने। आगे है आपका 8 और 9, 9 को लिखोगे 3 गुणा में 3, और 25, तो 25 को लिखोगे 5 गुणा में 5। तो देखो इसको हम 2 की शक्ति 3 कह सकते हैं, इसको 3 की शक्ति 2 कह सकते हैं, और इसको 5 की शक्ति 2। देखो ऊपर लिखा है 2 की शक्ति 3, और 3 की शक्ति 2, और 5 की शक्ति 2, ठीक है। तो देखो इसमें जो एलसीएम है
वो इन तीनों का गुणा होगा। 2 की शक्ति 3 यानी 8 ही हो गया, 3 की शक्ति 2 यानी 9 ही हो गया, और ये 25, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहा, तो इनका भी गुणा करना है। तो 25 अट्ठे 200 होते ही आप जानते हो, आसान है ये गुणा करना। तो 9 और 9 दूनी 18 यानी 1800 हो गया। और जो HCF है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो HCF उसका एक ही आ जाता है, क्योंकि एक सभी संख्याओं को भाग कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो एक आ बार, गया। समझ में आ गया ना। आ गया सर। यदि आप नहीं लिख पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप, या फिर आप दोबारा जब आप क्लास खत्म हो जाए तो वहां पर इसको रिप्ले करके भी दोबारा देख के लिख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है तो सर। इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम आगे यानी कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है। ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और ठीक बाद है। में आप इस क्लास को नमस्ते सर। ठीक से देखा करो, जब चाहो तब देख सकते हो, यहीं पर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है बाय, सर। गुड नाइट। नमस्ते सर।